जिसे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों ने और माता द्रौपदी जी ने किस प्रकार अपना जीवन यापन किया, वो ध्यान पूर्वक सुनो। पांचों पांडव वह द्रौपदी सहित वह जंगल में अपना जीवन यापन करने लगे। वहां के फल फूल खा करके और केले के पत्तों से वह भोजपत्र के वस्त्रों को धारण करके अपना जीवन यापन करने लगे। रात्रि में भूमि पर शयन करते और अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते। उनकी पत्नी महाराज द्रुपद की लाडली पुत्री द्रौपदी संपूर्ण जिसका जीवन सुख व ऐश्वर्य में बीता था, उस कठिन समय में भी पांचों पांडवों के साथ नाना प्रकार के कष्ट उठा रही थी। गजगामिनी अनित्य सुंदरी द्रौपदी अपने पांचों पतियों की समान भाव से सेवा करके पतिव्रत का धर्म का पालन करती। जिस वन में कुटी बना करके द्रौपदी सहित पांचों पांडव निवास कर रहे थे, उसी वन में सभी शास्त्रों के ज्ञाता 88,000 ऋषियों के साथ श्रेष्ठ मुनि 88,000 ऋषियों के साथ उनकी कुटिया के पास आ पहुंचे। उनको आता देख युधिष्ठिर महाराज मन ही मन घबरा गए कि मैं किस प्रकार से इन सभी ऋषियों का आदर करूं। बड़े ही आदर पूर्वक महर्षि धूम्र जी को 88,000 ऋषियों के साथ वहां आया हुआ देख द्रौपदी अपने गुरु पुरोहित को अपने कक्ष में बिठा करके उनकी परिक्रमा करके बड़े विधि पूर्वक बड़े आदर से पूछा कि हे धूम्र जी महाराज, हमारी ऐसी दुखित व्यवस्था है अभी कि हम किसी का आदर पूर्वक आदर भी नहीं कर सकते। किस प्रकार से हम आपका आदर करें। युधिष्ठिर जो है वो अपने राजयोग में कभी भी ब्राह्मण ऋषियों को भूखा नहीं भेजते थे अपने स्थान से। वो किस प्रकार आप सभी को बिना भोजन कराए यहां से जाने दें। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिसके करने हेतु हम आपकी सेवा कर सकें और अपने राजपाट को भी प्राप्त कर सकें। इतना वचन सुनते ही धूम्र जी ने कहा कि हे द्रौपदी, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आज तुम्हारे प्रश्न से मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहने जा रहा हूं, जिस व्रत को करने से तुम्हें तुम्हारे राजपाट की प्राप्ति भी होगी और विधि पूर्वक तुम इसी वन में हम सभी ऋषियों का पालन भी कर सकोगी। प्रेम से